मेरे घर में कितनी लाश हो जाएंगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। सिंहासन ब्रह्म प्रसाद, मकान नंबर 151, गांव वृंदावन, पोस्ट बरसाना, जिला मथुरा। थैंक यू शिवा। हवलदार शिवा को हथकड़ी लगाओ, ले जाओ उसे, और इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह को मेरे पास भेजो। आए सर। सुखदेव सिंह जी, मुलजिम ने अपनी दो इच्छा जाहिर किया है। पहली इच्छा कि उसकी मौत के बाद, उसके फांसी के बाद उसकी मौत की खबर लेकर उसके घर तक मैं जाऊं, और दूसरी इच्छा उसने जाहिर किया है कि जब उसकी फांसी हो जाए, लाश का पोस्टमार्टम हो जाए, सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए, तो उसकी लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल में ही करवा दिया जाए जी। इसलिए जेलर साहब से कह देना कि जज साहब ने कहा है कि मुलजिम की अंतिम इच्छा यही है कि जब उसकी फांसी हो जाए, लाश का पोस्टमार्टम हो जाए, सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए, तो शिवा की लाश का अंतिम दाह संस्कार जेल के उत्तर तरफ जो काफी जगह खाली पड़ी है जी, वहीं पर उसकी लाश का अंतिम दाह संस्कार करवा दे। और मैं शिवा के दिए गए एड्रेस के मुताबिक उसकी मौत की खबर पहुंचाने उसके गांव जा रहा हूं जी, क्योंकि कल मैं पहुंचूंगा उससे पहले शिवा की फांसी हो चुकी होगी जी। हेलो हाँ दर्शक भाइयों, फांसी का एक निश्चित सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी कलम से किसी बेगुनाह को कोई सजा मिल गई हो? काश ऐसा हुआ होगा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा भगवान, क्योंकि मैंने तो उससे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ यही मांगा है कि हे ईश्वर, जब तक मैं इस न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करता रहूं, मेरी कलम से कोई अन्याय न होने पाए। लेकिन ना जाने क्यों शिवा की बात में मुझे कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है। काश शिवा की बात सच हुई तो कैसे माफ करूंगा मैं अपने आप को, कैसे होगा मेरे पापों का प्रायश्चित। खैर, मैं शिवा के दिए गए एड्रेस के मुताबिक जा रहा हूं। शिवा ने कहा है कि जज साहब जब आप मेरे गांव पहुंचेंगे, मेरे घर पहुंचेंगे, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखता हूं कि क्या सीखने को मिलता है, और काश शिवा सच में बेगुनाह है तो फिर मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। और अगर शिवा घर का अकेला घर जले तो बेशक इसके घर पर बड़ी परेशानियां होंगी। किसी न किसी तरीके से इसके परिवार की मदद भी करना मेरा फर्ज बनता है। सबसे पहले इसके गांव पहुंचकर मैं इसका बैकग्राउंड चेक करूंगा कि शिवा किस किस्म का लड़का था, क्या नेचर था इसका। अगर ये बेगुनाह है तो जरूर पता चलेगा मुझे। आज मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी बहन अंधी है, बहन आदा अपने इस बदनसीब भाई को माफ कर देना। मेरी बहन तेरी आंखों में रोशनी न ला सका। मेरे बाबूजी एक बार, केवल एक बार आ जाओ, तुमसे मिलने की तमन्ना।
एक बार आ जाओ बाबू। मेरी बात मान, एक नजर देख लूंगा बाबूजी, दोस्तों बहुत तड़प रहा है बेचारा शिवा। क्या सोच कर निकला था और तकदीर ने क्या दिया। याद कर रहा है अपने बूढ़े बाप को और अपनी पत्नी को, अपनी अंधी बहन और अपने बच्चे को। काश जमींदार का जुल्म ना हुआ होता इस परिवार पर इतना, तो शायद आज शिवा परदेश ना आया होता, और परदेश ना आया होता तो किसी के हम शक्ल होने का नतीजा यह ना होता। बेगुनाह की मौत होने जा रही है। पूरे परिवार को याद कर रहा है, कह रहा है एक नजर देख लूं, आ जाओ कजा से पहले। दोस्तों कजा मौत को कहते हैं। अपनी मौत से पहले अपने पिता को याद कर रहा है। एक नजर देख लो, आ जाओ कजा से पहले, तुमसे मिलने की तमन्ना है खुदा से पहले। एक नजर देख लूंगा जाओ कजा से पहले, एक नजर देख लूंगा जाओ कजा से कीजिएगा। किसी ने जैसे कसम खाली हो इन्हें मिटाने की, इन्हीं से खत्म हो सब गर्दिशें जमाने की। सुकून तो खैर अब नसीब क्या होगा, यही कहो अभी हिम्मत है दम उठाने की। जल्लाद बुलाया जाए। मैं बुलाऊं जल्लाद? चाहिए जो साहब, मैं तो जा ही रहा हूं, मगर जिस वक्त आप मेरे मरने की खबर मेरे घर वालों को देंगे तो साहब, मेरा पूरा परिवार तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। नतीजा निकाला है मेरे नसीब का।